साम दाम दंडभेद केवल कहावत नहीं है, बल्कि राजनीति में इसका पक्का इस्तेमाल होता है। इसका जिंदा सबूत चाहिए तो आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखना होगा, जिसमें एक तरफ अमित शाह है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। एक तरफ मोदी शाह की ईडी सीबीआई मैदान में है, दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी मैदान में उतर चुकी हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ममता बनर्जी के पास वो कौन सी पेन ड्राइव है जिसके सहारे मोदी शाह की नींदें हराम हो चुकी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ममता बनर्जी के पास वो कौन सी हरी फाइल है जिसको देखने के बाद कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच चुका है। हम आपको ये भी बताएंगे जो मोदी मैजिक यूपी से लेकर केरल तक चल रहा है वो बंगाल में जाके हर बार क्यों फेल हो जाता है। जो अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं वो ममता के सामने जाकर हर बार क्यों फेल हो जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि बंगाल की असल शेरनी तो ममता बनर्जी ही है। तो किस्सा कहानी ऐसे शुरू होती है कि 2 दिन पहले मोदी शाह की ईडी पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल और जाकर वहां पर बाकायदा टीएमसी के आईटी सेल के हेड ऑफिस पर आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी शुरू कर देती है। ममता बनर्जी को जैसे ही खबर लगती है वो फिर से मैदान में उतर आती है और ऐलान कर देती हैं कि मोदी शाह अपनी जगह जो भी हो, चाणक्य कहे जाते हो या मोदी मैजिक के नाम पे जो भी करते हो, मगर ये बंगाल है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं चलने दूंगी। ईडी वहां पर उनके आईटी सेल के दफ्तर पर, आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी करती है, सबूतों को ढूंढती है, फाइलें जमा करती है, मगर ममता बनर्जी सिंघम की तरह एंट्री कर जाती हैं। उनकी एंट्री होते ही वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू। ममता बनर्जी दफ्तर के अंदर जाती हैं, ईडी के साथ बाकायदा उनकी झड़प होती है, कहा सुनी होती है, और जब बाहर निकलती है तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल होती है। जो अमित शाह को बाकायदा कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, बहुत तगड़े गृह मंत्री हैं, उनको ममता बनर्जी बाहर आके नोटी होम मिनिस्टर बोल देती हैं। वो यहाँ तक बोल जाती है कि अमित शाह से तो देश नहीं संभाला जा रहा, आतंकवादी हमले हो जा रहे, गृह मंत्रालय उनके बस में नहीं चल रहा है, वो पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नोटी होम मिनिस्टर भी कह दिया है। Who cannot protect the country and he's taking away all my party documents. आप सोच कर देखिए कि जो ईडी सीबीआई कहा जाता है कि वो निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी बहुत निष्पक्ष है, वैसे ही ईडी सीबीआई भी बहुत निष्पक्ष है। बस फर्क इतना है कि ईडी कार्रवाई सिर्फ उन राज्यों में करती है जहां पर चुनाव होने वाला होता है, वहां नहीं जाती जहां पर चुनाव खत्म हो गया रहता है। आज के टाइम में आपने ईडी को यूपी में नहीं देखा होगा, आज के टाइम में आपने ईडी को मध्य प्रदेश में नहीं देखा होगा, ईडी को आपने राजस्थान में नहीं देखा होगा, मगर ईडी कहां पहुंची है? पश्चिम बंगाल। क्यों पहुंची है? क्योंकि राजनीति वहां होने वाली है। क्यों पहुंची है? क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और सबसे खास बात, घोटाले का आरोप शुवेंदु अधिकारी पर, शारदा चिटफंड घोटाला, कोयला स्कैम, इन सब चीजों का आरोपी कौन? भाजपा का नेता और एलओपी शुवेंदु अधिकारी। मगर छापेमारी कहां होगी? ममता बनर्जी के दफ्तर पर, ममता बनर्जी के मंत्रियों पर। गजब का कारनामा चल रहा है। मामला असल में यहां पर भी नहीं थमता है। मामला तो ये है कि आखिर ईडी सीबीआई के बारे में जो पहले कहा जाता था कि ये केंद्र सरकार के तोते हैं, तो आज के टाइम में इन्हें क्या कहा जाए? क्या ये क्यों नहीं कहा जाए कि ईडी का केंद्र सरकार अपनी राजनीति के लिए दुरुपयोग कर रही है? आप सोच कर देखिए, जिस ईडी ने इतने विपक्षी नेताओं पर छापेमारी करी है, मगर उनका कन्विक्शन रेट कितना है? 1% भी नहीं है। सारे छापेमारी कहां पर हो रही है? विपक्षी नेताओं पर। आप लोगों से बस एक सीधा सा सवाल है, पैसा या घोटाला किसके पास होता है? घोटाला कौन करता है? जो सत्ता में बैठा है या जो विपक्ष में बैठा है? जो मंत्रालय में बैठा है, जो या बाहर विपक्ष की भूमिका में बैठा है? आप भी कहेंगे कि जो सरकार में बैठा है। आपने आज तक सुना कि ईडी ने कभी भाजपा के मंत्रियों पर छापेमारी करी हो? आज तक आपने सुना कि 20 के आसपास राज्यों में भाजपा या उनके गठबंधन की सरकारें कहीं छापेमारी हुई? नहीं। कहां होती है?
छापेमारी इनकी होती है बिहार के अंदर जब राजनीति होने वाली होती है, चुनाव होने वाले होते हैं। इनकी छापेमारी कहाँ होती है? झारखंड के अंदर जब वहां पर चुनाव होने वाले होते हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो विपक्ष का चीफ मिनिस्टर होता है हेमंत सोरेन, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। छापेमारी ये कहाँ पर करते हैं? दिल्ली के अंदर। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल देते हैं। जब पंजाब के अंदर चुनाव होता है वहां पर छापेमारी होती है, मगर भाजपा राज्यों में कभी छापेमारी नहीं होगी, क्योंकि सारा घोटाला केवल विपक्ष में होता है। इस पूरी थ्योरी को, जो भाजपा साम दान दंड भेद की थ्योरी के तहत बाकायदा हर जगह अप्लाई करती है, कहीं वोट चोरी, कहीं वोट को खरीदने का मामला, कहीं जनमत का अपहरण, कहीं पार्टियों को तोड़ देने का मामला, यही काम इन्होंने बंगाल में करने की कोशिश की। मगर सामने थी ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी जो लाठी डंडे खाकर यहां तक पहुंची है, वही ममता बनर्जी जो बाकायदा संघर्ष करके सर फुड़वा कर यहां तक पहुंची है, वही ममता बनर्जी जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोई होगा अपने राज्य में चाणक्य, मगर ये बंगाल है, बंगाल की असल शेरनी मैं ही हूं। सोचिए, वहां पर ईडी एक तरफ छापेमारी करी और ममता बनर्जी अपनी पुलिस को ऑर्डर देती है कि आप इनके खिलाफ एफआईआर करिए। 2 एफआईआर होती हैं, जो अमित शाह और मोदी मिलकर कहते हैं कि हम हर जगह पर जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, चाहे कैसे भी जीते, चाहे वोट चोरी के नाम पे जीते, चाहे एसआईआर के नाम पे जीते, चाहे हम वोट खरीद कर चुनाव जीते, कि जहां चुनाव होगा महिलाओं को हम 10,000 पे देंगे और उसके नाम पे वोट जीत जाएंगे, किसी भी प्रकार से जीते। मगर बंगाल में ये सब चीजें नहीं चल पाई। इस खबर को भी देखिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर ममता बनर्जी ने ये क्यों कह दिया कि मेरे पास मोदी शाह की एक पेन ड्राइव है। कौन सी पेन ड्राइव है उनके पास जिसके अंदर ऐसे सबूत है जिसने मोदी शाह की नींदें हराम कर दी है। उन्होंने हिंट देते हुए ये कहा है कि कोयला स्कैम का जो पैसा था, भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में एलओपी भी हैं, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल भाजपा के लिए किया है, मोदी और शाह को भेजा है, जिसका फायदा उन्होंने अपने राजनीतिक कामों के लिए किया है। सोचिए, जो ईडी आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगाती है, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर लगाती है, वो इस मामले में खामोश हो जाएगी, एकदम शांति से सो जाएगी। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोयला स्कैम के नाम पर पेन ड्राइव की बातें हो रही है। ममता बनर्जी के पास कुछ तो ऐसा है उस पेन ड्राइव के अंदर जो अमित शाह और मोदी की नींदें हराम हो रखी है। ममता बनर्जी के पास उस पेन ड्राइव के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। जो ईडी सीबीआई कल तक एकदम एग्रेसिव होकर वहां घूम रही थी, वो अब एकदम बैकफुट पर है। आपको याद है 2019 का वो किस्सा, जब बाकायदा ममता के ही मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए कलकत्ता में सीबीआई पहुंचती है और ममता बनर्जी वहीं बाहर सड़क पर धरने पर बैठ जाती हैं। सीबीआई को कुछ करने नहीं देने चाहती है, सीबीआई को बाकायदा मजबूर कर देती है बैकफुट पर जाने के लिए। अब ईडी के मामले में भी ममता बनर्जी ने वही किया है। आप माने चाहे ना माने, नंगी आंखों से ये दिखाई दे रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनके सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आखिर उस ग्रीन फाइल के अंदर क्या है जो ममता बनर्जी के पास है? उसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी भाजपा की कड़ी फंसी हुई है जिसके चक्कर में भाजपा पश्चिम बंगाल में जाके थम जाती है? जो मोदी मैजिक यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश सब जगह पर चलता है, वो पश्चिम बंगाल में जाकर खामोश हो जाता है। जो अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, हर जगह चुनाव की गारंटी देते हैं कि हम जीत जाएंगे, 400 पार चले जाएंगे, इतने पार चले जाएंगे, बंगाल में हर बार चारों खाने चित हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी फाइल है जिसके अंदर मोदी शाह की सांसें अटकी हुई हैं? आप भी सोचिए, खबरों को जरा ध्यान से पढ़िए, देखिए कि ममता बनर्जी ने कैसे मोदी शाह की जोड़ी को पश्चिम बंगाल के अंदर रोक दिया है। आज के टाइम में अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या मोदी शाह अपने आप और मोदी मैजिक के साथ चुनाव जीत रहे, तो शायद आप में से आधे से ज़्यादा लोग एकदम दिमागी तौर पे शांत हो जाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं, केवल जनता के वोटों से नहीं ये हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। उसमें ईडी सीबीआई भी एक फैक्टर है कि चुनाव से ऐन पहले जाके वहाँ पर डराने धमकाने का काम किया जाता है। एक फैक्टर वोट चोरी का है, एक फैक्टर एसआईआर का है, एक फैक्टर चुनाव से पहले वहाँ पर महिलाओं को पैसे बांटने का है, जिसका
बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मगर पश्चिम बंगाल में उल्टा हो रहा है, क्योंकि सरकार वहाँ पर ममता बनर्जी के पास है। एसआईआर के नाम पे जो ये घोटाला करना चाहते थे वहाँ पर नहीं होया, एसआईआर के नाम पे ये जो चीज़ें वहाँ पर करना चाहते थे वो नहीं हो पाए, तो अब इन्होंने ईडी को मैदान में उतारा है। मगर ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि आप किसी को भी मैदान में उतारिए, मगर बंगाल की असल शेरनी तो यही मैं ही हूँ और मैं यहाँ की राजनीति को तय करूँगी, कोई गुजराती आकर यहाँ पर राजनीति को तय नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं, ताकि ऐसी जानकारियां हम आप तक साझा कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।